अस्सलाम देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एस के क्रिकेट में आपका अपना सलमान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुश भी होंगे, अपने आसपास के लोगों का ख्याल भी रख रहे होंगे। सबसे पहले जो लेटेस्ट खबर निकल के सामने आ रही है, जो कि अभी 2 घंटे पहले भी मैंने जो वीडियो बनाई है उसमें भी मैंने आपको यही शेयर किया, ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर की है कि पीसीबी चेयरमैनशिप पे जो सवाल उठ रहे थे और जो उनके ऊपर फैसला होने जा रहा है उसके बारे में आपको मैंने वहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी। लेकिन अब मैं डिटेल में बात करूँगा इस पर, तो उसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे जो आगे खबर निकल के सामने आ रही है रिजवान और जो बाबर के स्टैट्स हैं उसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे भाई के जो सरफराज अहमद है जो हमारे एक्स कैप्टन है, उनके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हो रही है। और बात करेंगे जो 2023 का वर्ल्ड कप है इंडिया के साथ, वो भी आगे डगमगा सा है इंडिया के पास है, उस पर बात करेंगे। और बात करेंगे एंड पे आमिर और शर्जील पे भी बात कर लेंगे, क्योंकि आगे मैनेजमेंट चेंज हो रही है तो आगे उनके ऊपर भी मेहरबानियाँ हो सकती हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए और पहली दफ़ा आए तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मैं लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। सबसे पहले बात करते हैं भाई जो खबर निकल के सामने आ रही है, रमीज़ राजा साहब को सैक किया जा रहा है एज ए चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। उनको वहाँ से हटाया जा रहा है। और जैसे खबर थोड़ी देर पहले निकल के सामने आई, मैंने अपनी ब्रेकिंग न्यूज़ आपको पिछली वीडियो में भी आपको दी। उसके बाद अब उस पर डिटेल जो रिव्यू करते हैं कि वो रीज़न क्या बन रही है। रीज़न ये बन रही है उनका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया, उसके बाद उनके जो वर्ड्स हैं, उसके अलावा वो जो अपने पीसीबी का जो चेयरमैनशिप का रोल है उसको छोड़ के टीम के हर रोल में मुदाखलत करते हैं, ये उनका है। और इसके अलावा कि वो प्लेयर्स को डेवलप नहीं कर रहे और पाकिस्तान जो ग्राउंड्स हैं उसके बारे में जो उन्होंने बयान दिया वो भी एक हिसाब से उनके रास्ते में रुकावट आई है, जिसकी वजह से उनको चेयरमैनशिप से हटाया जा रहा है। तो बात जो पहली खबर निकल के सामने आई है उसके ऊपर पहले बात कर लेते हैं कि भाई उन्होंने जो बयान दिया था, मुझे जो ज़राए कन्फर्म कर रहे हैं वहाँ पे जो बात अंदर ज़राए में चल रही है कि उन्होंने जो पेशावर के ग्राउंड के बारे में उन्होंने कहा है और उनके शहर के बारे में क्या है, ये भी बात एक चल रही है मीडिया में कि वो जो उन्होंने बयान दिया उसमें भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने नाराज़गी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि नहीं, आपको इस तरह के शहर के बारे में ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा था कि अभी वो सेफ नहीं है शहर, वहाँ पे हम इसलिए अपना PSL नहीं लेके जा रहे, इंटरनेशनल क्रिकेट वहाँ पे लेके नहीं जा रहे। तो वो जो उन्होंने बयान दिया है वो भी एक उनके रास्ते में रुकावट पैदा कर गया और उनको सह किया जा रहा है। और जो इसके अलावा उन्होंने और जो उनके इन्वॉल्वमेंट है पाकिस्तान के, वो जब मैच जीते हैं क्रेडिट लेने खुद पहुंच जाते हैं, जब हारते हैं तब आप मीडिया पे डाल दो, आपका प्रेशर है, आप लोग प्रेशर डालते हो, आप अपने प्लेयर को सैक करवाते हो, आप अपने प्लेयर को इस तरह पजल करके आप हरवाते हो। तो ये एक्सक्यूज़ जो वो डालते थे। इसके अलावा जो उनकी मिसमैनेजमेंट है, जिस बहुत से अच्छे काम किए होंगे, वो पता नहीं है, वो सिर्फ यही है कि जब क्रेडिट ले जाते हैं बस वही अच्छा काम करते हैं कि पाकिस्तान ने जो हरा दिया है सेमीफाइनल फाइनल पहुंच के, तो वो पाकिस्तान जिस तरह पहुंचा वो हम सबको पता है, परफॉर्मेंसेस के बेस पे नहीं पहुंचा, वो जिस तरह पहुंचा हमें सब कुछ पता है। ये आप हमें ना बताएं बैठ के कि आप लोग बैठ के ये बातें करते हो। हम बात करते हैं पूरे स्टैट्स के साथ और एक पूरी वर्क करके बात करते हैं, हम वैसे बात नहीं करते। हम बात करते हैं जब आपके जब परफॉर्मेंस होते हैं तब आप ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाते हो, जब आपके परफॉर्मेंस होता है आप अपने होम ग्राउंड में भी देखने जाते हैं। आज अजहर अली को आपने खराज तहसीन पेश करना था, ये अच्छा गेस्चर है, आपने अच्छे प्लेयर को दिया, लेकिन जब बाकी प्लेयर्स को किसने देना है और बाकी प्लेयर्स के साथ जो आपने रवैया रखा हुआ है वो भी सबके सामने है। तो कहने का मकसद मेरा सिर्फ यही है कि आप लोग जिस तरह के अपने आप को समझते हो ना कि हमने बड़ा अच्छा काम कर दिया, ये कर दिया, तो आपको वेलकम टू यूट्यूब। आप भी हमारे जैसा यूट्यूब पे आप आ जाएँ और यहाँ बैठ के हम भी जिस तरह करते हैं आप भी बोलें। अब देखते हैं नजम सेठी साहब आपकी क्या सुनते हैं और आपकी क्या मानते हैं। उसके अलावा आगे जो लॉन्ग टर्म अब नज़र आ रहा है इसका, अब उनके साथ ही मैं ये भी खबर ऐड कर देता हूँ कि जो आज आज लाहौर में इनकी मुलाकात हुई है नजम सेठी के घर में शहबाज शरीफ साहब की, वहाँ पे ज़ोहराने में, और उनको डिटेल बात हुई है आगे फ्यूचर के जो काम करने क्रिकेट में उनके ऊपर बात हुई है और लॉन्ग टर्म का जो आगे प्लान है उसके ऊपर डिस्कस किया गया और डिटेल डिस्कस हुई है। कोई छोटी मोटी डिस्कस नहीं, डिटेल डिस्कस हुई है। डिपार्टमेंटल क्रिकेट को बहाल किया, 2014 का जो PCB लॉ था, जो आइन था उसको बहाल करने, जिसमें उनके पाकिस्तान के डिपार्टमेंटल क्रिकेट वो भी सारी बहाल हो जाएगी। और जो इमरान खान साहब के आने के बाद जो क्रिकेट, ये मैं तो खुद बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ इमरान खान साहब का, लेकिन कुछ काम ऐसे थे जहाँ पे प्लेयर्स की रोजी रोटी बंद हो गई थी। अब वो दोबारा जो प्लेयर्स बाहर बैठे हैं, जिस तरह आप PSL में देख लें, PSL में एक जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं उनके नाम ही हैं, क्योंकि हमारे पास टीमें कम होती हैं।
इस तरह ये 6 टीमें आपके पास उसमें डोमेस्टिक में, तो आपने उसमें जो खिलाने बाकी जो नहीं पिक हुए वो बेचारे पता नहीं बार मजदूरियाँ करने पे उनका टाइम आ गया कि वो मजदूरियाँ करते फिरते हैं, वो कुछ और काम करना शुरू हो जाते हैं। तो अब जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट है वो सारे लोकल प्लेयर्स को लेके अपने आप को उठाएंगे और सबको दोबारा वो रोज़ी रोटी मिलना शुरू होगी। और दोबारा अब 2014 के लॉ जो है उसमें यही है कि आप डिपार्टमेंटल क्रिकेट को बहाल करें। और यही शहबाज साहब ने नजम सेठी साहब से बात की है, उनको यही कहा गया कि हम आपको चेयरमैन बना रहे हैं, आपको उसकी तैयारी करें, कभी भी ऐलान हो सकता है। आईपीसी ने अपना जो समरी है वो वज़ीर आज़म हाउस में ट्रांसफ़र कर दी है, भेज दी है, अब कभी वहाँ पे साइन होकर और ऐलान हो सकता है। अभी ऑफिशियल मैं ये नहीं कहूँगा कि ऑफिशियली यही बात है, अभी ऑफिशियल ऐलान नहीं हुआ, अभी कोई अनाउंस नहीं हुआ ऑफिशियल, लेकिन बहुत सारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे और ये चलना शुरू हो गया। मेन स्ट्रीम मीडिया पे जो दूसरे चैनल हैं सारे और यूट्यूबर्स, यहाँ पे यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे हर जगह पे ये चलना शुरू हो गया कि भाई इनको सैक किया जा रहा है पीसीबी की चेयरमैनशिप से और नजम सेठी को लगाया जा रहा है। तो ये इनके है आगे जब नजम सेठी साहब आएंगे उनके भी पूरे जो कैरियर, बेशक उन्होंने जो मर्ज़ी किया लेकिन उनके साथ भी थोड़े बहुत जो हमारे इख्तलाफात हैं वो भी हम आगे जाके शेयर करते रहेंगे। अच्छा, इसके अलावा बात कर लेते हैं भाई बाबर और रिजवान के जो स्टैट्स निकाल के लेके आए हूँ। जो बाबर आजम बड़ा एतबार करते हैं उन पे रिजवान साहब पे, और उनको मैचेस जो खिला रहे हैं, हम उनकी पिछली 12 इनिंग्स का स्टैट्स निकाल के आपकी खिदमत में लेके हाजिर हुए हैं। उसके अलावा मैं क्या कहूँ, और ठीक है प्लेयर बहुत अच्छे हैं, इंसान बहुत अच्छे हैं, मैं ये कहूँगा, लेकिन जहाँ पे आप नाइंसाफ़ी करेंगे ना वहाँ पे हम लेके आएंगे स्टैट्स और आपको बताएंगे। अगर आप वो स्टैट्स नहीं देखेंगे तो फिर मैं कुछ नहीं यहाँ पे कह सकता। चलें देखते हैं लास्ट इनिंग की जो इनकी 12 हुई है उसमें उनके रन हैं 19, 30, 10, 46, 29, 37, 24, 40, 19, यानी कि 40, 19, 0, 1, 6। ये इनके लास्ट इनके ये जो हैं 12 इनिंग्स के, ये मैंने आपको रन बताया, ठीक है। तो जब आप ये उनकी इनिंग्स आपने भी अपनी आंखों से देखा होगा कि ये उनकी स्टैट्स हैं जो मैंने आपसे शेयर किया, फिर एक दफ़ा बता देता हूँ, आपको नहीं गिनाता तो आप निकाल के देख लें। 19, 30, 10, 46, 29, 37, 24, 40, 19, 0, 1, 6। पिछली 12 इनिंग्स में एक 50 नहीं है उनके पास। तो यहाँ से आप हिसाब लगा लें कि आप क्या प्लेयर के ऊपर डिपेंड करी जा रहे हैं, उनको खिलाई जा रहे हैं मैचेस। और एक ये है प्लेयर जो बाहर बैठ के इंतज़ार कर रहा है, सारे टीवी चैनल्स पे बैठ के T20 वर्ल्ड कप में बैठ के क्रिटिसाइज कर रहे थे। एक वो अकेला प्लेयर था जो बैठ के वहाँ पे ड्रेसिंग रूम में बैठ के और अपने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी ये, क्योंकि उनका नाम का जो सरफराज अहमद है उनका नाम आता है तो चैम्पियंस ट्रॉफी ज़रूर याद आती है, तो इसलिए वो नाम मुंह पे चैम्पियंस ट्रॉफी निकलता है। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में वो वहाँ पे परफॉर्म कर रहे थे, वहाँ पे सेंचुरी की हुई है उन्होंने, अभी वो उनका सीज़न बहुत, उसके बाद उनको लाख या करोड़ों का नुकसान हुआ होगा जो ये अपना लंका प्रीमियर लीग भी नहीं खेलने गए। उनको आपने अपने यहाँ पे ड्रेसिंग रूम का पार्ट में उन्होंने एक दफ़ा भी नहीं कहा कि मैंने जाना है, आप लोगों ने मुझे एक मैच भी नहीं देना। तो वो इस तरह का कोई उन्होंने बयान नहीं दिया, वो कहते हैं ठीक है मुझे बस टीम के साथ रखा है तो मैं उसमें ही खुश हूँ। तो आपको यहाँ पे पीसीबी को यहाँ पे ही चाहिए कि अपने आप को ना डूब मरने का मुकाम है जो वहाँ पे चेयरमैनशिप है और जो वहाँ पे सिलेक्टर्स जो इस टाइम बैठे हैं उनके लिए ये डूब मरने का मुकाम है कि आपने पूरे टूर्नामेंट में और पूरे ये सीरीज़ में आपने हर प्लेयर को चांस दे दिया। सिर्फ एक सरफराज रह गए जिनको आपने चांस नहीं दिया, बाकी हर प्लेयर को चांस दिया और लंबे लंबे मैचेस दे दिए, लेकिन उनको नहीं आपने चांस दिया। तो ये आपको खुद समझ आ जाएगी आपने क्या किया अपनी क्रिकेट के साथ। आगे आप जिस तरह देखेंगे, मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं ये नहीं कि फ़ैन होने के नाते मैं कह रहा हूँ, लेकिन एक ज़्यादती जहाँ पे होती है ना वहाँ पे आगे बोलना चाहिए, वहाँ पे आके कुछ ना कुछ कहना चाहिए। अगर आप लोग अगर समझदार हैं ना, अगर आप लोग समझदार हैं, आपको समझ आ जाएगी कि मैं किस लैब में रह के बात कर रहा हूँ, कि मैं अपने किस तरह संभाल के और एक एटिकेट्स में रह के बात कर रहा हूँ। तो वो बड़ा अपने लिए मुश्किल है अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाना, लेकिन मैं फिर भी अपने आप को रोक के कहता हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हो। सरफराज अहमद के साथ उनकी जो पिक्चर आजकल वायरल हुई है आपने वो देखी होगी, वो इस तरह फेस पे हाथ रख के स्कूल से मैंने थंबनेल पे भी लगाई है कि आप लोग देखें वो मैच, वो पिक देखें, आपको ही पता लगेगा कि भाई ये क्या चक्कर हुआ है, किस तरह हुआ है, क्या इसमें उन्होंने किस तरह एक अपने इमोशन का इजहार करें बैठ के कि सबको एक एक मैच मिल गया। तो इसमें किसका सबसे बड़ा आता है कि उनको मैच नहीं देने में।
बाबर आजम का और किन का हाथ होगा, क्योंकि वही तो कैप्टन है। और सकलैन साहब का जो हेड कोच हैं, इसके अलावा और टीम के फैसले यहाँ पे कौन करता है बैठ के? जब मैच के आपको प्लेइंग 11 बना रहे थे तो यही करते हैं ना, बाबर आजम करता है या वो हेड कोच साहब करते हैं। तो इन दोनों में से किसी का प्लान है कि नहीं, इनको मैच कोई नहीं देना, इनको बस बिठा के साथ रखो। लेकिन आगे अगली सीरीज़ में हम ये सुनने में आ रहा है कि आप लोग उनको बैठ के आराम करवा रहे हो। रिजवान को आप आराम करवाओगे तो फिर आप लेके आओगे इनको, तो तब लाने का बताओ। अगली 2 मैचेस भी आप उनको खिला दो, क्योंकि आपने फिर आगे उनको ड्रॉप कर देना फिर आगे से। लेकिन आगे मैनेजमेंट चेंज हो रही है बहुत, ये जो चांसेस ज़्यादा यही हैं जो कि आगे अब चांस मिलने वाले हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ होने वाली हैं। ये आगे आगे जब आप देखेंगे तो आपको खुद पता लग जाएगा। और मैं जो बात कर रहा था मोहम्मद आमिर की और शर्जील खान की, आगे 2023 का वर्ल्ड कप है, उसके अंदर बड़े लंबे चौड़े तब्दीलियाँ होने वाली हैं। और उन्होंने अपना मैनेजमेंट बहुत पसंद कर दिया। आमिर को वापस लेके आने वाली नजम सेठी साहब थे और शर्जील खान को भी बहुत पसंद करते हैं। अब आगे देखते हैं आगे कौन बैठता है सिलेक्टर और कौन बैठ के ये अब इनको नहीं सिलेक्ट करता। तो वो आगे जो सेक्टर रहेंगे अब उनकी तरफ देखेंगे, क्योंकि अब जिस तरह ये सारी मैनेजमेंट सैक होगी तो उसके साथ ही वो जब नई मैनेजमेंट आएगी तब देखेंगे कि अब उनको किसको प्रॉपर चांस मिलता है और किसको नहीं मिलता। तो ये बड़ा इस टाइम ना घूमा हुआ सारा सिस्टम चल रहा है। अभी जो खबरें निकल आ रही हैं अब कुछ और निकल के सामने आ रहा है, कभी कुछ और निकल के सामने आ जाता है। तो हम बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाल के और अपने आप को रख के बैठे हैं। और बाबर आजम के स्टैट्स पे बात कर लेते हैं। मैं आपको रिजवान के स्टैट्स बता दी। अब बाबर आजम बाय द वे कंग्रेचुलेशन, उनके 2022 के उन्होंने 23 यानी कि 50 प्लस स्कोर किए हैं क्रॉस द फॉर्मेट कह रहा हूँ 23, और उन्होंने बहुत अच्छी इनिंग अपनी बिल्ड की है इस 2022 में और बहुत अच्छे उन्होंने रन बनाए हैं। उन्होंने नो डाउट कि वो ऐसे प्लेयर हैं कि उन्होंने अपने आप को कहीं छोड़ा नहीं है। बहुत क्लास, हमें उनकी बैटिंग से कोई सरोकार नहीं है, कोई कुछ नहीं है। वो एक अपने अंदर ही मास्टर क्लास है और बहुत बड़े प्लेयर हैं। हमें सिर्फ उनकी कैप्टनसी पे थोड़ा जो मसला आता है हम उस पर बात करते हैं। इसके अलावा जो आगे उन्होंने और रन किए हैं इस साल, उन्होंने आउटस्टैंडिंग रन किए हैं, टॉप स्कोरर हैं इस साल के। उन्होंने 2022 में क्रॉस फॉर्मेट में बात नॉट फॉर टेस्ट, मैं क्रॉस फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ। उन्होंने बहुत लंबे रन किए हैं और जिस तरह के उन्होंने किया। इसके अलावा जो डिसमिसल्स हुए हैं उनके 70s पे, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। जो 8 दफ़ा वो डिसमिसल हुए हैं 70 रन के, यानी कि 70s में। तो 72 रन के वो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ आउट हुए थे 2017 में, 71 पे साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2018 में 72 रन पे, फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2019 में 77 रन पे, फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2021 में 75 रन पे, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 2021 में 76 रन पे, बांग्लादेश के खिलाफ 2021 में, फिर 75 रन पे इंग्लैंड के खिलाफ 2022 में, फिर आज के दिन 78 रन पे इंग्लैंड के खिलाफ 2022 में। तो ये इनके तकरीबन 8 दफ़ा इन्होंने जो 8 दफ़ा इनके ये डिसमिसल हुए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के जो टेस्ट मैचेस हैं उसमें। और ये बड़ा इनके लिए 70s में आगे इनका बड़ा मुश्किल हो जाता है आगे जाना। अगर ये हो जाता तो ये तकरीबन 8 सेंचुरी ये इनके नाम पे होती हैं अगर यहाँ से आगे जाते तो। चले वो आगे अल्लाह को पता है, अल्लाह को अच्छे तरीके से पता है कि हमने किस तरह इनसे करवाना है, किस तरह नहीं करवाना। हम किसी के ऊपर यहाँ पे बैठ के कमेंट करें, हम सिर्फ एक काम करते हैं कि ना इंसाफ़ी और ज़्यादती ना करो किसी के साथ भी, कि किसी की कोई बात आपको लग जाए। तो अब वो सब मैनेजमेंट पे और जिसमें थोड़ा सा मिल जाते हैं मैचेस कह रहा हूँ सॉरी, जिनको थोड़ी सी ऊपर की चीज़ों पे मिल जाते हैं वो अपने आप को समझना शुरू हो जाते हैं, पता नहीं हमने क्या कर दिया यहाँ पे आगे। तो वो अल्लाह ताला सबसे बड़ा है, वो ही सब कुछ करने वाला है, उसने ही सब कुछ कर देना। आपके सामने सब कुछ होगा और सब कुछ आपके सामने ही यहाँ से जाएंगे और देखेंगे। बाद में रमीज़ पीक साहब यहाँ पे हमारे साथ यूट्यूबर बन के यहाँ पे बैठेंगे और हमारे साथ यूट्यूब पे बैठ के बात किया करेंगे। तो अल्लाह ही मालिक है इस बोर्ड का और अल्लाह ही मालिक है सब कुछ जो भी हो रहा है। आप वीडियो जल्दी जल्दी लाइक शेयर और कमेंट भी करें। और मैं आपकी जो ये मेरे पूरा तजिए से बड़ा आज का जो ये वाली वीडियो थी, ये मैंने फुल इमोशन के साथ बनाई है और फुल मैंने अपने जो मेरे दिल में ही बातें मैंने वही की हैं कि आप ज़्यादती जिसके साथ करें मैं उसके ऊपर खुल के आगे बोलूँगा। तो आपको मेरी वीडियो अगर ये पसंद आई तो जल्दी जल्दी नीचे से आपने लाइक शेयर और कमेंट भी करना है और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करो ताकि आगे लोग और भी सब्सक्राइब कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा और दुआ में हमें भी याद रखिएगा। और जिस भाई ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया
तो मेरे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मैं तो नेक्स्ट वीडियो में अपने आसपास लोगों का ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट।